अनु, 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 अनु देखो मैं आ गया। अनु, तुम्हारा दक्ष आ गया है। अनु, अनु कहाँ हो तुम? अनु प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनु, मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अनु प्लीज आ जाओ। अनु, अनु प्लीज आ जाओ। अनु, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अनु कहाँ हो तुम? अनु कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनु, नहीं रह सकता। अनु, मैं जानती हूं दक्ष, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक आप ही तो हैं जो मेरी हर गलती, हर भूल को माफ कर सकते हैं। एक आप ही तो हैं जो अपने से ज्यादा अपनी अनुपमा पर विश्वास करते हैं। एक आप ही तो हैं जिसके लिए अनुपमा सजती है, संवरती है, जिसके लिए ये अनुपमा सांसें लेती है। वो आप ही तो हैं दक्ष, सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप। अनु, मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी नाराजगी पल पल मेरी जान ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दे। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दक्ष, चाहे सारी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन प्लीज आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना दक्ष, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा अनु, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा दक्ष तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो अनु। तुमसे दूर रहकर भला मैं कैसे जी सकता हूं? पर अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? अनु, तुम तो सबको प्यार देना, सबको इज्जत देना चाहती हो। फिर तुमने कल सबका दिल क्यों दुखाया अनु? तुम दादाजी की पूजा में क्यों नहीं है? अनु, तुम तो अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जानी जाती हो ना। फिर तुमने पार्टी में शराब पीकर अपनी अनु पर भरोसा करते हैं ना दक्ष, तो बस इतना जान लीजिए कि आपकी अनु आपके प्यार और आपके भरोसे का गलत फायदा कभी नहीं उठाएगी। हालांकि आज मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूं दक्ष। मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, अपनी अनु को माफ कर दीजिए। जब मेरी अनु अपने इस बिगड़े दक्ष की 100 गलतियां माफ करके उसे बेपनाह प्यार दे सकती है, तो मैं क्यों अपनी अनु को माफ नहीं कर सकता? मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं।
लेकिन अनु प्लीज फिर कभी ऐसा मत करना। तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, और मुझे रास्ता दिखाने वाली अगर खुद रास्ता भूल जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले दक्ष, गाड़ी मैं चलाऊंगी। अनु तुम? हाँ मैं। पर अनु। दक्ष, बाकी बातें रास्ते में। रात बहुत हो गई है, चलो। Your wish is my command, man. क्या हुआ अनु? गाड़ी क्यों रोक दी? अब दक्ष, अब ये तो आप अपनी गाड़ी से ही पूछे ना कि वो इतनी सुनसान जगह पर अचानक क्यों रुक गई। जाइए पूछे, जाइए ना। क्या हुआ दक्ष? कोई जवाब मिला? मजाक मत करो अनु, लगता है कोई वायर ढीला हो गया। ये गाड़ी किसी मैकेनिक के बगैर तो आगे जा नहीं सकती, और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक मिलना मुझे इम्पॉसिबल लगा है। दक्ष, इसका मतलब हमें पूरी रात इस वीराने में गुजारनी पड़ेगी? यस स्वीटहार्ट। लेकिन दक्ष, ये तो बहुत ही सुनसान सी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है। चलिए ना, हम चलकर देखते हैं, शायद रात गुजारने का कोई ठिकाना मिल जाए। देखो अनु, मुझे लगता तो नहीं है इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई जगह होगी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो आओ चलकर देखते हैं। चले? चलो। दक्ष, वहां देखें। अरे कोई है? अरे भाई कोई है? अनु, मुझे लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। ऐसा करते हैं, हम कहीं होटल देख लेते हैं। दक्ष, यहाँ पे इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे, होटल कहाँ से मिलेगा? मैं देखती हूँ। अंदर चलिए। अनु, तुमने, ओह
माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुमने आई कांट बिलीव दिस। वाओ। हैप्पी एनिवर्सरी दक्ष। आज तुम मेरी जिंदगी में आए पूरा 1 साल हो गया और मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी पार्टनर मिली। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि कल रात तुमने दक्ष को मना लिया ना? भाई मान गए तुम्हारे प्यार की ताकत को। इतना सब कुछ करने के बाद भी दक्ष ने इतनी आसानी से तुमको माफ कर दिया, है ना? अब इस खुशी के मौके पर तुमने दक्ष को कोई तोहफा दिया या नहीं दिया? हाँ? नहीं भाभी। भाई तुम्हारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में तुमने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया? पति का प्यार, दादी को 20 सालों की कैद से आजाद करवा दिया, सिंघानिया परिवार की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। है ना खुशी की बात? इसलिए मैं चाहती हूं कि इस खुशी के मौके पर तुम अपने पति को ऐसा तोहफा दो जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए, यानी कि जिसे पाकर उसकी जिंदगी बदल जाए, है ना? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। कितनी भोली हो तुम अनुपमा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम अपने पति को क्या तोहफा दो। देखो अनुपमा, तुम तो जानती हो ना, दादाजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी के 1 साल बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से तुम दक्ष के नाम कर सकती हो, जानती हो ना? इसलिए मेरी सलाह ये है कि अपनी मर्जी से ये सारी प्रॉपर्टी दक्ष के नाम कर दो। इससे दक्ष को तोहफा भी मिल जाएगा और मीरा के दिल को सुकून भी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना तुम काफी समझदार हो। क्या करना है तुम
अच्छी तरह से जानती हूँ। दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना। अनु बेटा, बेटा शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सदा सुहागन रहो। बेटा मुबारकबाद के साथ मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं कि कल वो दिन है जिसका मीरा ने 20 सालों से इंतजार किया। कल वो तुझे जायदाद के पेपर्स पे साइन करने को कहेगी, लेकिन बेटा तू बिल्कुल साइन मत करना, और अगर तूने ऐसा किया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा बेटा। दादी, इस बात का फैसला मैं कर चुकी हूँ। उन पेपर्स पर साइन मैं जरूर करूँगी। अनु, अनु तुझे पता है तू क्या कह रही है? अगर तूने जायदाद दक्ष के नाम कर दी तो वो मीरा क्या करेगी पता है तुझे? वो दक्ष को दक्ष को अपनी झूठी ममता में फंसाकर ये सारी जायदाद, सारा बिजनेस अपने नाम कर लेंगे। इस घर पर अपना कब्जा जमा लेंगे। यही करेंगी ना वो, तो कर लेने दीजिए उन्हें। अनु, मेरे लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है दक्ष का प्यार, उनकी खुशियां। और वैसे भी मैं इन पेपर्स पर साइन ना करके दक्ष को नाराज नहीं कर सकती। दादी, मैं तो चाहती हूँ कि भाभी जल्द से जल्द ये जायदाद अपने नाम कर ले, ताकि उनकी असलियत दक्ष के सामने आ जाए। अगर जायदाद दक्ष के नाम हो गई तो मीरा क्या करेगी तुझे कुछ पता है? वो सारी जायदाद अपने नाम करवा के दक्ष को भी नहीं बख्शेगी। मार डालेगी वो दक्ष को, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, वो हमारे जान ले लेगी, खून कर देगी उसका, खून कर देगी उसका। हाँ बेटा, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, जान ले लेगी मेरे बच्चे की। नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा ही होगा अनु, अगर तूने पेपर्स पे साइन किया तो। अनु, धन दौलत भले ही तेरे लिए कोई मायने ना रखते हो, लेकिन मीरा के लिए यही चीजें भगवान है, उसकी आत्मा है। जो औरत दौलत के लिए तेरे दादाजी को जान से मार सकती है, अपने पेट से जनी औलाद को अपने से 20 साल दूर रख सकती है, वो औरत दक्ष की जान लेने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगी बेटा, एक पल भी नहीं। वो दक्ष को ऐसी मीठी मौत देगी कि मरते दम तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पीठ में खंजर किसने खोपा। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसा। भगवान करे ऐसा ना हो बेटा। भगवान तुझे इतनी शक्ति दे कि तेरी कोई मजबूरी तेरी कमजोरी ना बने। तुझे अपने दक्ष को बचाना होगा बेटा, बचाना होगा अपने दक्ष को, अपने सुहाग को बचाना होगा तुझे। तू ही है जो दक्ष को बचा सकती है बेटा। रक्षा करना
अपने सुहाग की रक्षा करना बेटा। रक्षा करना, रक्षा करना, अपने सुहाग की रक्षा करना बेटा। For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media.